नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम ले लो, रेलवे है, एसएससी है, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम ले लो। टीचिंग एग्ज़ाम्स में जैसे टेट से लेकर पीजीटी, टीजीटी सब में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहता है, लेकिन ये टॉपिक कन्फ्यूज़न वाला है ही नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। अगर हम इसको थोड़ा सा भी समझ के अगर ट्रिक से करते हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें इतना हार्ड कुछ है ही नहीं। तो देखिए, हम इसकी थोड़ी सी बेसिक इसकी जानकारी ले लेते हैं पहले कि देखिए आपको एक ये पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए ये जो इधर है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। बीच में इसके आता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ये इधर आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट और ये नीचे जो दे रखा है ये कौन सा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आते हैं, जिनको यहाँ डी ब्लॉक के यहाँ बीच से ही निकाल के यहाँ रखा गया है। इनको यहाँ क्यों रखा गया है, ये यहाँ पे क्यों रखे गए हैं, इनको यहाँ पे क्यों, ये सब हम आगे पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि इनको किस तरह से, इस ऊबड़ खाबड़ आकृति को किस तरह से बनाया गया है और क्यों इसको ऊबड़ खाबड़ बनाया गया है, इन बेचारों को बाहर निकाल के क्यों फेंक दिया गया है। तो ये सब हम आगे पूरा अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको बता देती हूँ कि इनमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी ले लिया, उसका हमें आवर्त पूछ लेते, कोई भी एलिमेंट ले लिया उसका हमें आवर्त पूछ लेते हैं। जैसे कोबाल्ट ले लिया, ठीक है, तो हमें ऐसे पूछ सकते हैं कोबाल्ट कौन से वर्ग में है और कौन से आवर्त में है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब कुछ ऐसे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब एक तो इसकी पोजीशन कहाँ पे है, कौन से, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पोजीशन कहाँ पे, कौन से मतलब ब्लॉक का ये एलिमेंट है। तो ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। तो हम इसको 2-3 क्लासों में कर लेंगे, ठीक है। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। आपने ये तो जान ही लिया कि पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना, और ये नॉर्मली क्या है, इसमें बस 4 चीज़ें हैं। एस ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसमें से क्वेश्चन आते भी नहीं है, लेकिन ये जो 3 ब्लॉक हैं ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो डी ब्लॉक है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हम जो भी चीज़ें काम में लेते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट की चीज़ें होती हैं। जैसे सोना चांदी सब कुछ है, प्लेटिनम है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी इसके इन सब के आवर्त क्या है, वर्ग क्या है, और इनका जो, इनको यहाँ पे क्यों रखा गया है, ये सब कुछ हम आगे के वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। कि पीरियोडिक टेबल है वो, उसका हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले किसने बताया, क्या बताया, और उसके बाद में पीरियोडिक टेबल को, जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसको बनने में कितने साल लगे, और लगभग कितने साल लगे, और किसने फाइनली इसको बनाया, ठीक है। तो देखो इसमें हम 4 नाम आते हैं। पहला आता है इसमें डेवेनियर, ठीक है, पहला नाम आता है इसमें डेवेनियर। दूसरा नाम आता है इसमें न्यूलैंड। ये नाम आपने सुने ही होंगे, डेवेनियर है, न्यूलैंड है, आपने सुन रखे होंगे ये नाम। इसके बाद इसमें नाम आता है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा नाम आता है इसमें मेंडेलीफ, ठीक है, मेंडेलीफ। और चौथा नाम आता है इसमें मोस्ले,
ठीक है। तो देखो इसमें ये चार नाम आते हैं। अब हम बात करें कि सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में किसने बताया, तो सबसे पहले मतलब जो भी इन तत्वों को अरेंज करने की जो एक सारणी टाइप बताई वो डेवेनियर ने बताई सबसे पहले, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो अभी प्रचलन में है, जो हम अभी काम में लेते हैं, वो बताई मोसले ने, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब इनको याद करने का ट्रिक कि पहला कौन सा आया, कैसे आया, और पहले सबसे पहले कौन आया और कौन से ने कौन सा रोल दिया, तो ये आपको बताने का ट्रिक मैं बताती हूँ। देखिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, DNMM। अब आप बताइए कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले D आएगा, ठीक है, उसके बाद में N आएगा, उसके बाद में M आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले D आएगा, मतलब एक नंबर सबसे पहले डेवेनियर, ठीक है। दूसरे नंबर पर N आता है, तो 2 नंबर पे न्यूलैंड, फिर मेंडेलीव, मोस्लो, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, डेवेनियर ने क्या बताया, डेवेनियर ने नियम दिया एक, जिसको हम त्रिक नियम या इसको त्रिक भी बोल देते हैं कई बार, त्रिक नियम, इंग्लिश में इसको ट्रिप्लॉइड रूल, ठीक है, बोलते हैं। तो त्रिक नियम, अब इसको भी हम याद करेंगे, इसको बाद में बताऊंगी कैसे याद करेंगे, ठीक है। दूसरा है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या बताया, अष्टक नियम, इसने भी एक रूल दिया, अष्टक नियम, ठीक है। फिर इन्होंने सीधा सीधा बताया, इन्होंने परमाणु भार के आधार पर इनको अरेंज किया, परमाणु भार के आधार पर, और लास्ट में इन्होंने परमाणु सॉरी यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो जो मोसले था इन्होंने किसके आधार पे अरेंज किया, परमाणु क्रमांक के आधार पे, ठीक है। अब देखिए मोसले ने किसके आधार पे अरेंज किया, परमाणु क्रमांक के आधार पे, ठीक। अब देखिए त्रिक नियम, सबसे पहले कौन है, डेवेनियर है। सबसे छोटा कौन है, 3 है, सबसे छोटा इधर D है, तो त्रिक नियम किसका हो गया, डेवेनियर का, ठीक है। ट्रिप्लॉइड रूल किसने दिया, डेवेनियर ने। दूसरा न्यूलैंड, तो अष्टक रूल किसने दिया, न्यूलैंड ने, ठीक है। तीसरा मेंडेलीव ने क्या बताया, परमाणु भार के आधार पे, और मोसले ने क्या बताया, परमाणु क्रमांक के आधार पे। अब डेवेनियर ने जो बताया अपना त्रिक नियम, ये भी किसके आधार पे था, परमाणु भार के आधार पे, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि परमाणु क्रमांक के आधार पे तो लास्ट में मोसले ने दिया, ठीक है। उससे पहले मेंडेलीव ने दिया, वो भी परमाणु भार के आधार पे था, और डेवेनियर ने दिया, ये भी परमाणु भार के आधार पे था, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा कि सबसे पहले कौन है, डेवेनियर है, ठीक है। अब हम इसको एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन है, डेवेनियर, ठीक है। इन्होंने रूल कौन सा दिया, ट्रिप्लॉइड नियम रूल, ठीक है। देखो दोस्तों, अब डेवेनियर ने ट्रिप्लॉइड रूल दिया, इस रूल के बारे में या फिर डेवेनियर के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि इन्होंने क्या दिया, कैसे दिया, क्योंकि इसका जो रूल है ना, इनका जो रूल है वो एकदम महाफालतू रूल है, इसलिए उसके बारे में कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। इसका सिर्फ एक क्वेश्चन आता है जो कई बार पूछा भी जा चुका है। जैसे इसमें ऐसे पूछ लेते हैं कि ट्रिप्लॉइड रूल किसने दिया, त्रिक नियम किसने दिया, तो हम क्या बताएंगे कि त्रिक नियम है वो डेवेनियर ने दिया। बस यही एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या रूल दिया, क्या बताया इन्होंने। तो देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि तत्वों को इस तरह से
हम अरेंज करेंगे, इस तरह से हम रखेंगे तत्वों को कि जो पहला तत्व है और जो तीसरा तत्व है, ठीक है, जो पहले नंबर पे तत्व रखा जाएगा और जो तीसरे नंबर पे जो तत्व रखा जाएगा, उनके जो परमाणु भार हैं, उन दोनों के परमाणु भार हैं, इनका औसत, इन दोनों के परमाणु भार के योग का औसत जो आएगा, औसत जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा उस परमाणु भार का तत्व कहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा 2 नंबर पे। अब बताओ, अब इन्होंने तो सब कुछ ही गोलमोल कर दिया। अब आप बताइए, हम ऐसे एलिमेंट कहाँ ढूंढते फिरेंगे भाई। अब पहले 1 पे रखा, चलो रख दिया किसी को, यहाँ पे 3 पे रख दिया किसी को, पर ये दूसरा कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि इन दोनों का औसत निकालो, उनका औसत जितना आता है उस परमाणु भार वाले तत्व को हमें रख के यहाँ पे सेट करना है। अब ये 1 सेट कर भी दें तो यहाँ पे फिर ये 5 नंबर पे, तो इन दोनों का औसत निकालो, फिर 4 का यहाँ पे आएगा, ऐसे फिर आगे 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 ये चलता जाएगा। तो ऐसे हम कहाँ से ढूंढते फिरेंगे। तो इन भाई साहब ने तो ये एकदम से महाफालतू रूल दे दिया। इन्होंने तो ऐसा कर दिया जैसे शादी करनी हो तो ड्रेस पहले सिलवा लो, और ड्रेस पहले सिलवा के आप ढूंढते फिरो कि ये ड्रेस, जिस भी दुल्हन के लड़की की ड्रेस सेट होगी उससे हम दुल्हन बनाएंगे। अब बताओ ऐसा होता है क्या। या फिर हम ऐसा करेंगे कि पहले दुल्हन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम ड्रेस सिलवाएंगे। तो ऐसा नहीं होता ना कि हम पहले ड्रेस सिलवा लें और फिर वो जिसमें सेट करे उसको हम दुल्हन बना लें, ऐसा नहीं होता। तो इन भाई साहब का रूल अनसक्सेसफुल हो गया, इसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। ये कैसे होगा कि जैसे, अब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सुन लेते हैं, जैसे ये तत्व ए है, एलिमेंट है कोई भी, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, ये ए एलिमेंट है और ये सी एलिमेंट है। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे इसका परमाणु भार कितना है, 4, और इसका कितना है, मान लो कि इसका परमाणु भार 8 है, ठीक है। तो इन्होंने तो ये बोल दिया कि अब यहाँ पे बी नंबर पे जो एलिमेंट आएगा ना, उसका परमाणु भार कितना होना चाहिए, यहाँ पे वही एलिमेंट आएगा जिसका परमाणु भार इन दोनों के परमाणु भार के योग के औसत के बराबर हो। तो कितना होगा, 12/2 और 6। तो इन भाई साहब ने कहा कि 6 जिस भी एलिमेंट का 6 परमाणु भार होगा ना, वही यहाँ पे आएगा। अब बताओ, अब फिर आगे फिर से जो ई पर आएगा एलिमेंट कोई भी, उसका जो भी परमाणु भार होगा उसका और सी के औसत वाला यहाँ पे आएगा डी पे। तो ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो ये रूल रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आपको तर्क नियम तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको इतना ही याद करना है कि तर्क नियम है, ट्रिप्लॉइड रूल है, वो किसने दिया था, तो ये दिया था डेविनियर ने, ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल किसने दिया था, न्यूलैंड ने। दूसरा रूल किसने दिया, किसने बताया दूसरी बार। पहले तो आवर्त सारणी के बारे में डेविनियर ने बताया, जो कि अनसक्सेसफुल हो गए, इनका रूल मान्य नहीं हुआ, क्योंकि इनका रूल है वो सभी ना तो एलिमेंट पे लागू हो रहा था और ना ही सूट हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, तो ये नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा फिर उसके बाद में न्यूलैंड आए, तो न्यूलैंड ने क्या दिया, ओक्टल रूल, ठीक है, इन्होंने दिया ओक्टल रूल। अब इन्होंने क्या बताया कि जो भी हम एलिमेंट रखेंगे उनमें जो 8वां एलिमेंट होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है,
तो इन्होंने बताया कि जो 8 नंबर पे जो भी एलिमेंट आएगा वो पहले नंबर के एलिमेंट से मैच होना चाहिए। मैच मतलब इनके गुण समान होने चाहिए लगभग, ठीक है। तो अब इनका रूल भी कैसे सक्सेस होगा, अब आप ही बताइए। अब 8 पे जो एलिमेंट आ रहा है उसके गुण हम 1 से मैच करेंगे, ठीक है, मैच होने चाहिए इन्होंने कहा। तो अब आगे फिर आगे 8 है आएंगे यहाँ पे, उसका इससे मैच होना चाहिए, ठीक है। आगे जो 8 आएंगे, जो भी एलिमेंट आएंगे 8, उसका इससे मैच होना चाहिए। ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी होगा, जैसे फिर तो ये होगा कि हाँ पहला है 8वां है, मैच हो, फिर वापस से मैच, वापस से मैच, वापस से मैच, ये इसका मैच, ये इसका मैच। तो ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे भी हम कहाँ से एलिमेंट ढूंढ कर लाएंगे कि इनके ये जो गुण है वो मैच होने चाहिए, ठीक है। तो इनके रूल को भी रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, इनके रूल को भी मान्य नहीं किया गया। इसके बाद में आए मेंडलीफ और मोसले। इसके बाद में कौन आए, मेंडलीफ और मोसले। तो देखो दोस्तों, आज हमने आवर्त सारणी के बारे में बहुत ही थोड़ा सा पढ़ा है और थोड़ा सा डिस्कशन किया है। इसका हमने हिस्ट्री भी पूरी नहीं किया। इसके बाद में मेंडलीफ आएंगे, मोसले आएंगे, उनके रूल हैं वो इम्पोर्टेंट है और उनके रूल हैं वो आज भी आवर्त सारणी में लागू हो रहे हैं, हम यूज में ले रहे हैं। तो उनको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अब जैसे पीछे 2 रूल आए हैं, उनमें आपको बस यही याद रखना है कि मेंडलीफ और मोसले से पहले जो 2 रूल आए हैं उनमें आपको ये याद रखना है कि जैसे तर्क नियम है वो किसने दिया, तो वो दिया डेवेनियर ने, और अष्टक रूल है वो किसने दिया, ठीक है, तो वो दिया न्यूलैंड ने। बस आपको इतना याद रखना और उसमें से बाकी कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, बस यही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो दोस्तों आप ये क्लास को देखिएगा और आपने देखी है तभी तो आप यहाँ हो। और आपकी जो भी डाउट हो या फिर कुछ भी सुधार की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। और हम अब आपको आवर्त सारणी से अगर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे जुड़े रहिए। हम आवर्त सारणी को बहुत ही इजीली और बहुत ही शॉर्ट में और एकदम इतना क्लियर कर लेंगे कि हमारा केमिस्ट्री का जो बेस है वो एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज हमने बस थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए। अब आपको आगे केमिस्ट्री का जो आवर्त सारणी है इसके बाद में और भी साइंस रिलेटेड या फिर बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे इस चैनल पे टॉपिक मिलेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।